गुस्सा, डर, दुख, हम इन्हें इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि किसी ने हमें छोड़ने का तरीका बताया ही नहीं। स्कूल ने पढ़ना सिखाया, दुनिया ने कमाना सिखाया, पर भावनाओं को छोड़ना किसी ने नहीं सिखाया। आज की किताब यही तरीका देती है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस की लेटिंग गो। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी भावना को छोड़ना आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। आसान इतना कि शायद आपको यकीन ही ना हो। इसलिए आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास वह कौशल होगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं सीख पाते। पर रुकिए, तरीका जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह कह कौन रहा है। डेविड हॉकिंस कोई प्रवचन देने वाले बाबा नहीं थे। वह अमेरिका के जाने माने मनोचिकित्सक थे। दशकों तक उन्होंने उन लोगों का इलाज किया जिन्हें डिप्रेशन, नशे और दुख ने तोड़कर रख दिया था। और फिर जीवन ने उन्हें खुद वह कसौटी दी जिसमें दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। अपनी ही बीमारियों और संकटों के बीच उन्होंने वह खोजा जो कोई दवा नहीं दे पाई, भावना को छोड़ने की विद्या। यह किताब किसी पुस्तकालय की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जिसने पहले खुद डूब कर देखा और फिर खुद तैरकर निकला। इसीलिए इसमें जो लिखा है वह सिद्धांत नहीं, नक्शा है। सबसे पहले एक सवाल, जब आपके अंदर गुस्सा उठता है तो आप क्या करते हैं? ठीक से सोचिए, सच में क्या करते हैं? एक आम दिन की तस्वीर देखिए। सुबह अलार्म बजा और उठने से पहले ही मन में कल की बहस घूमने लगी। नाश्ते के समय फोन पर एक खबर ने मूड खराब कर दिया। ऑफिस जाते वक्त किसी ने गाड़ी काट दी, सीने में गर्मी उठी। दोपहर को साथी की एक टिप्पणी चुभ गई। रात को घर आए तो थकान के साथ एक अनजान सा भार भी उतरा। अब गौर कीजिए, इस पूरे दिन में बाहर से असल में कुछ बड़ा हुआ ही नहीं। हुआ तो बस यह कि हर घटना ने अंदर एक भावना छोड़ी और हमने हर भावना को संभाल कर रख लिया। दिन के अंत का वह भार कोई एक घटना का नहीं, 12 घंटे में जमा हुई दर्जन भावनाओं का है। और यह हिसाब रोज जमा होता है, हफ्तों, महीनों, सालों तक। हॉकिंस कहते हैं, इंसान के पास भावनाओं से निपटने के सिर्फ 3 तरीके हैं और तीनों गलत हैं। पहला तरीका, दबा देना। गुस्सा आया और हमने कहा, नहीं नहीं, मैं शांत इंसान हूं, और उसे अंदर धकेल दिया। हॉकिंस इसे सप्रेशन कहते हैं और यह सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि दबी हुई भावना मरती नहीं, वह अंदर ही रहती है। शरीर में जकड़न बनकर, नींद में बेचैनी बनकर और छोटी छोटी बातों पर अचानक फूटने वाले विस्फोट बनकर। आपने जरूर देखा होगा, कभी कभी हम किसी मामूली बात पर इतना भड़क जाते हैं कि खुद हैरान रह जाते हैं। वह भड़कना उस मामूली बात का नहीं होता, वह सालों से दबी हुई भावनाओं का ब्याज होता है। हॉकिंस इसे एक दबाव बर्तन से समझाते हैं। हर दबाई गई भावना अंदर दबाव बढ़ाती है और एक दिन बर्तन का ढक्कन उड़ जाता है। डॉक्टर के तौर पर उन्होंने दशकों तक देखा कि दबी हुई भावनाएं अंततः शरीर पर भी उतरती हैं। अनिद्रा, अल्सर, हृदय की बीमारियों तक में उनका हाथ पाया गया। एक रोजमर्रा की तस्वीर लीजिए। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, आप चुप रहे, दबा लिया। रास्ते में ट्रैफिक ने परेशान किया, दबा लिया। घर आए, बच्चे ने किताबें बिखेर रखी थीं और आप फूट पड़े। अब सोचिए, बच्चे की किताबों में इतना गुस्सा कहां था? वह गुस्सा दिन भर के दबाव का उधार था जो सबसे कमजोर व्यक्ति पर उतारा गया। यही दबी भावनाओं का चक्र हर घर में हर दिन चलता है और हमें पता भी नहीं चलता। दूसरा तरीका, उगल देना। गुस्सा आया और हमने उसे किसी पर निकाल दिया, चिल्लाकर, बुरा भला कहकर। हॉकिंस इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें थोड़ी राहत जरूर मिलती है, पर कीमत भारी होती है। टूटते रिश्ते और उसके बाद का अपराध बोध, जो अंदर एक नई दबी हुई भावना बन जाता है। यानी एक भावना निकालते निकालते हम 2 और जमा कर लेते हैं। तीसरा तरीका, भागना। फोन खोल लिया, कुछ खा लिया, सो गए, काम में डूब गए। एस्केप। भावना वहीं की वहीं, बस हमने नजरें मोड़ ली। और भागने की सबसे चतुराई भरी शैली है सोचना। हम भावना को महसूस करने की बजाय उसके बारे में घंटों सोचते रहते हैं और समझते हैं कि हम उसका समाधान कर रहे हैं। हॉकिंस कहते हैं, यह समाधान नहीं, स्थगन है। अब ध्यान दीजिए, दबाना, उगलना, भागना, इन तीनों में कहीं भी छोड़ना नहीं है। यही इस किताब की नींव है। भावनाओं को संभालने की हमारी पूरी पढ़ती ही गलत है, क्योंकि हमें चौथा रास्ता किसी ने बताया ही नहीं।
अब वह बात जो इस पूरी किताब की जान है। बहुत ध्यान से सुनिए। हॉकिंस कहते हैं, भावना कोई ठोस चीज नहीं है, भावना सिर्फ ऊर्जा है, शरीर में उठने वाली एक सनसनी, एक दबाव, एक लहर। और इस लहर की एक खूबी है, अगर आप उसे रोके नहीं तो वह अपने आप बह निकलती है। हर भावना का स्वभाव है आना और जाना। हर भावना, छोटे बच्चे को देखिए, वह एक पल रोता है पूरे जोर से और अगले ही पल खेलने लगता है। बच्चा भावना को दबाता नहीं, बचत भी नहीं करता, वह उसे पूरी तरह जीता है और वह बह निकलती है। बड़े होते होते हम यह कुदरती कला भूल जाते हैं। हम सीख जाते हैं रोना अच्छा नहीं, गुस्सा बुरा है, डरना कमजोरी है, और उसी दिन से हम बहने देने की बजाय जमा करने लगते हैं। तो फिर दुख इतने साल क्यों टिका रहता है? हॉकिंस का जवाब सुनिए, क्योंकि हम उसे रोकते हैं, हम भावना से लड़ते हैं, हम कहते हैं यह नहीं होना चाहिए, हम उससे डरते हैं, दबाते हैं और उसके बारे में सोचते सोचते उसे खिलाते रहते हैं। भावना खुद दर्द नहीं देती, भावना का विरोध दर्द देता है। एक मिसाल लीजिए, छाती में भारीपन उठा। अब दो रास्ते हैं। पहला, हे भगवान ये फिर शुरू हो गया, ये बहुत बुरा है, ये कब खत्म होगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। सोचो कि यह झड़ी उस भारीपन को दुगना चौगुना कर देती है। दूसरा रास्ता, चुपचाप उस भारीपन को महसूस करना, बिना नाम दिए, बिना कहानी जोड़े, बस महसूस करना, जैसे बारिश की आवाज सुनते हैं। हॉकिंस कहते हैं, ऐसा करते ही आप एक अजीब बात पाएंगे। भावना पहले थोड़ी तेज होगी, फिर ठीक उसी तरह ढीली पड़ने लगेगी जैसे बादल फैलकर हल्का हो जाता है। कुछ ही पलों में या कुछ ही मिनटों में वह बह निकलेगी, और उसके बहने के बाद जो खालीपन मिलेगा वह उदासी का नहीं, राहत का खालीपन होगा। और एक सवाल जो यहां हर किसी के मन में उठता है, अगर भावना इतनी ही मामूली ऊर्जा है तो हम उससे डरते क्यों हैं? हॉकिंस का जवाब, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है कि भावनाएं खतरनाक हैं। पर सच्चाई यह है कि आज तक किसी का दिल भावना से नहीं टूटा। दिल टूटता है भावना से लड़ने से, उसे जीवन भर पीठ पर ढोने से। जिस चीज से हम भागते हैं वही हमारा पीछा करती है, और जिसे हम मुंह मोड़कर देख लेते हैं वह अपना काम करके चली जाती है। इसी बात से एक और गहरा सत्य जुड़ा है जिसे हॉकिंस किताब भर में दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर से आती है, पद से, पैसे से, किसी की तारीफ से। पर गौर से देखिए, बाहरी चीज हमें खुश नहीं करती, वह बस हमारे अंदर की एक भावना को उकेड़ देती है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। खुशी का स्रोत हमेशा अंदर रहा है, इसीलिए जिस इंसान ने अंदर के बादल हटाने सीख लिए उसे खुशी के लिए बाहर दौड़ना नहीं पड़ता। वह खुशी अपने आप उठती है, बिना वजह के, बिना शर्त के। और यही इस रास्ते का सबसे बड़ा इनाम है। जो खुशी किसी हालात पर निर्भर ना हो, वही खुशी टिकाऊ होती है। यही है लेटिंग गो। भावना को भगाना नहीं, दबाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करने देना, ताकि वह अपना काम करके चली जाए। अब इसे ठीक से कदम दर कदम समझिए, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसे आप आज से, अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कदम 1, भावना उठते ही रुकिए। बीच काम में भी हो, अंदर ही अंदर एक पल के लिए रुकिए और पहचानिए, अभी मेरे अंदर कुछ उठ रहा है। यह पहचानना ही आधी जीत है, क्योंकि ज्यादातर लोग भावना में इतना डूब जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि वे भावना को देख रहे हैं, भावना नहीं है। कदम 2, उस भावना को शरीर में ढूंढिए। यह सबसे जरूरी कदम है। गुस्सा कहाँ है? क्या वह सीने में जलन है, पेट में गठबन है, जबड़ों में अकड़न है, गले में गठिया है? हर भावना का शरीर में कोई ठिकाना होता है। अपना पूरा ध्यान उस ठिकाने पर ले जाइए। ध्यान दें, अब आप भावना के बारे में नहीं सोच रहे, आप उसे सीधे देख रहे हैं। यह छोटा सा फर्क ही पूरी विधि है। कदम 3, अब सबसे कठिन और सबसे सरल बात, उस सनसनी को होने दीजिए। उससे न लड़िए, उसे न भगाइए, उसे कोई नाम न दीजिए। मन में बस इतना कहिए, तुम्हें होने की इजाजत है। जितनी तेज वह उठना चाहे, उठने दीजिए। हॉकिंस कहते हैं, भावना की तीव्रता से डरिए मत। तीव्रता बढ़ना बुरा संकेत नहीं, बल्कि छूटने की शुरुआत है। जो भावना पूरी तरह महसूस हो जाती है, वह छूट जाती है। कदम 4, धैर्य रखिए। अगर भावना बहुत पुरानी और गहरी है, तो वह एक बार में नहीं छूटेगी।
वह परत दर परत छूटेगी, आज थोड़ी, कल थोड़ी। हॉकिंस इसे गीला तौलिया निचोड़ने से समझाते हैं। हर बार थोड़ा पानी निकलता है और एक दिन तौलिया हल्का हो जाता है। इसलिए निराश मत होइए अगर वही उदासी कल फिर आए। वह वही उदासी नहीं है, वह उसकी अगली परत है जो छूटने को तैयार है। यहां दो आम अड़चनें आती हैं, दोनों का जवाब जान लीजिए। पहली अड़चन, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता। कोई बात नहीं, शुरुआत में भावना का ठिकाना ढूंढना मुश्किल लगता है। तब बस इतना कीजिए, जहां भी शरीर में थोड़ा सा भी अलग एहसास हो वहीं ध्यान रखिए। कुछ दिनों में संवेदना तेज हो जाएगी। दूसरी अड़चन, मैंने महसूस किया पर भावना गई नहीं। तो जांचिए, कहीं आप उसे महसूस करने के नाम पर उसका इंतजार तो नहीं कर रहे थे, उसे जल्दी जाने की घड़ी तो नहीं देख रहे थे। छोड़ने की कसौटी सिर्फ एक है, आपने भावना को होने दिया, बिना यह शर्त कि वह जाए। जाने देना, जबरन भेजना नहीं होता। और एक जरूरी चेतावनी, इस पूरी प्रक्रिया में सोच को बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि सोच भावना का ईंधन है। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं तो हमेशा उसके साथ, ये तो बिल्कुल गलत है। ये विचार उस भावना को फिर से भर देते हैं जिसे आप खाली कर रहे थे। विचार आए तो उन्हें भी वैसे ही आने जाने दीजिए, जैसे खिड़की से सड़क का यातायात देखते हैं। न रोकिए, न पकड़िए। अब किताब का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा, भावनाओं का नक्शा। हॉकिंस ने इंसानी भावनाओं को एक सीढ़ी की तरह व्यवस्थित किया है। सबसे नीचे सबसे भारी भावना, सबसे ऊपर सबसे हल्की, सबसे नीचे है शर्म। वह भावना जो कहती है मैं ही खराब हूं। इस स्तर पर इंसान खुद को जीने का हकदार भी नहीं मानता। उससे ऊपर अपराध बोध, मैंने खराब किया। फिर उदासी और स्तब्धता, जहां इंसान कुछ कर ही नहीं पाता, सोफे से उठना भी पहाड़ लगता है। फिर दुख, जहां दुनिया धुंधली लगने लगती है। फिर डर, फिर तमन्ना और लालसा, फिर गुस्सा, फिर अहंकार। ध्यान दीजिए, अभी तक हम सीढ़ी के निचले हिस्से में ही हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर आता है एक जादुई मोड़, साहस। हॉकिंस कहते हैं, साहस वह पहली भावना है जो कमजोर नहीं करती। यहीं से जिंदगी ऊपर उठने लगती है। साहस के ऊपर स्वीकृति, जो है सो है और मैं इसे बदलने की क्षमता रखता हूं। फिर तर्क, फिर प्रेम और सबसे ऊपर शांति। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, इन दिनों मैं इस सीढ़ी के किस पायदान पर ज्यादा रहता हूं? कोई सही गलत जवाब नहीं है, बस ईमानदारी से देखिए, क्योंकि यह नक्शा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनी जगह पहचानने के लिए है। और जिस दिन आप अपना पायदान पहचान लेंगे, उसी दिन से ऊपर चढ़ना संभव होगा। अब इस नक्शे का असली इस्तेमाल सुनिए। कोई भी इंसान एक छलांग में डर से सीधे शांति पर नहीं पहुंचता। ये एक लंबी सीढ़ी है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर बार जब आप कोई भावना छोड़ते हैं, आप सीढ़ी पर एक पायदान ऊपर चढ़ जाते हैं। छोड़ना ही चढ़ना है। यही इस किताब का सूत्र है। आपको अच्छी भावनाएं पैदा नहीं करनी, खुशी का ढोंग नहीं करना, सकारात्मकता थोपनी नहीं है। आपको बस भारी भावनाएं छोड़नी है। हल्कापन अपने आप आएगा, क्योंकि हल्कापन आपका असली स्वभाव है। सूर्य को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बस बादल हटाने पड़ते हैं। और एक व्यावहारिक नतीजा, जब अंदर का दबाव घटता है तो जीवन की ऊर्जा बढ़ती है। वही काम, वही जिम्मेदारियां, पर अब उन्हें उठाने वाले कंधे हल्के हैं। इसीलिए हॉकिंस कहते हैं कि छोड़ना आध्यात्मिक विलासिता नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की सबसे व्यावहारिक तकनीक है। अब इस विधि को जिंदगी की 5 असली लड़ाइयों पर लगाकर देखिए। पहली लड़ाई, गुस्सा। अगली बार जब गुस्सा आए तो एक प्रयोग कीजिए। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सिर्फ 90 सेकंड उस गुस्से को शरीर में महसूस कीजिए। पूरा ध्यान उस गर्मी पर, उस दबाव पर। हॉकिंस बताते हैं कि ज्यादातर गुस्सा 90 सेकंड भी पूरा नहीं टिक पाता, अगर आप उसे विचारों का ईंधन देना बंद कर दें। और याद रखिए, जो गुस्सा महसूस करके छूटा वह अंदर जमा नहीं होगा। यानी 3 साल बाद किसी मामूली बात पर फूटने वाला वह विस्फोट भी कभी नहीं होगा। आप सिर्फ आज का गुस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, आप भविष्य के सैकड़ों गुस्सों को जन्म लेने से रोक रहे हैं। दूसरी लड़ाई, डर और चिंता। हॉकिंस की एक बहुत गहरी बात सुनिए। चिंता कल के बारे में नहीं होती, चिंता आज की भावना है जो अभी इसी पल आपके शरीर में उठ रही है। इसलिए उसका इलाज भी कल में नहीं, अभी है। जब चिंता उठे
तो भविष्य की कहानियां बुनना छोड़िए। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और सीधे उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो इस वक्त आपके पेट में, सीने में कसाव बनाए हुए है। कहानी छोड़िए, भावना पकड़िए और फिर भावना को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कल की समस्या का समाधान कल की आपकी समझ करेगी। आज की चिंता उसमें कुछ नहीं जोड़ती, बस आज को खा जाती है। तीसरी लड़ाई, दुख और विरह। किसी के जाने का, किसी रिश्ते के टूटने का दुख सबसे गहरा होता है और इसे छोड़ने की बात सुनते ही मन तुरंत विरोध करता है। क्या मैं उन्हें भूल जाऊं? क्या उनका मेरे लिए कुछ मायने नहीं? हॉकिंस का जवाब बहुत सुंदर है, भूलना नहीं है। दुख के नीचे जो प्रेम छिपा है वह तो आपका है ही। छोड़ना है तो सिर्फ दर्द की वह परत जो प्रेम को जहरीला बनाए बैठी है। जब दुख की परतें छूटती हैं तो नीचे से वही प्रेम निकलता है, लेकिन अब बिना कैद के, बिना कातिल तड़प के। विरह का दर्द मिटता है, स्मृति की मिठास बचती है। चौथी लड़ाई, चाहत। यह सबसे सूक्ष्म बात है, इसलिए सबसे ध्यान से सुनिए। हॉकिंस कहते हैं, मुझे यह चाहिए वाली भावना में खुद एक दर्द छिपा होता है, अभाव का दर्द, मेरे पास नहीं है का दर्द। और जब तक वह दर्द अंदर है, हम या तो वह चीज पाते ही नहीं या पाकर भी संतोष नहीं पाते। छोड़ने का मतलब इच्छा को मार देना नहीं है, छोड़ने का मतलब है उस अभाव के दर्द को छोड़ना। और तब एक अजीब, लगभग जादुई बात होती है। जिस चीज के पीछे हम तड़पते थे वह अक्सर उसी समय हमारी ओर आने लगती है जब हमने तड़पना छोड़ दिया। इसमें कोई रहस्य नहीं है। तड़पता हुआ इंसान बेचैन होता है, कंगाल सा लगता है, घटिया फैसले लेता है। जिसने छोड़ दिया वह खुला है, बेफिक्र है और उसकी ऊर्जा दूसरों को खींचती है। मौका उसी के पास आता है जो मौके के बिना भी संपूर्ण लगता है। पांचवी लड़ाई, रिश्तों की कड़वाहट। यह वह घाव है जो सबसे लंबा चलता है। किसी ने सालों पहले कुछ कह दिया, कुछ कर दिया और हम उस घाव को आज भी संभाले घूमते हैं। हॉकिंस एक तीखा सवाल पूछते हैं, आखिर यह कड़वाहट किसे दुखी कर रही है? जिसने कहा था वह शायद भूल भी गया हो। दर्द तो आप उठा रहे हैं रोज अपने खर्च पर। कड़वाहट छोड़ना उसकी गलती को माफ करना नहीं है, अपने आप को उस गलती की कैद से आजाद करना है। इसलिए अगली बार जब वह पुरानी बात मन में उठे तो उस व्यक्ति को नहीं, उस उठती हुई जलन को देखिए, उसे होने दीजिए, परत दर परत। एक दिन आप पाएंगे कि वह बात याद तो है पर अब दुखाती नहीं। यही असली मुक्ति है। याद रहे, दर्द न रहे। अब थोड़ी देर के लिए सुनना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए, क्योंकि यह विधि सुनने से नहीं, करने से सीखी जाती है। हॉकिंस की पूरी किताब इसी एक अभ्यास पर टिकी है। तो चलिए अभी इसी वक्त करके देखते हैं। पहले अपनी मुद्रा ठीक कीजिए। बैठे हैं तो सीधे बैठिए, दोनों पैर जमीन पर। आंखें बंद कर लीजिए अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां बंद कर सकते हैं। अब अपने अंदर झांकिए। इस वक्त आपके अंदर कोई ना कोई बेचैनी जरूर मौजूद है। हो सकता है बहुत हल्की हो, कोई चिंता, कोई अधूरा काम, किसी से हुई कोई बात, कोई पुराना खटका। बहुत बड़ी बात चुनने की जरूरत नहीं, जो भी सबसे पहले उभरे बस उसी को ले लीजिए। अब सोचना बंद कीजिए। उस बात की कहानी को, उसके कारण को, उसके हल को, सबको एक पल के लिए किनारे रखिए और पूछिए, यह भावना मेरे शरीर में कहां है? छाती में है, गले में है, पेट में है, माथे के पास कोई दबाव है? जहां भी मिले अपना सारा ध्यान वहीं ले जाइए। अब 3 लंबी सांसें लीजिए और हर सांस छोड़ते समय मन में इतना कहिए, तुम्हें होने की इजाजत है। उस सनसनी को, उस दबाव को, उस भारीपन को, जैसा भी वह है, पूरी तरह होने दीजिए। न धकेलिए, न जज कीजिए, बस गवाह बनिए। गौर कीजिए, शुरुआत में भावना थोड़ी तेज हुई, कोई बात नहीं, यह छूटने का पहला संकेत है। ध्यान बनाए रखिए और अब देखिए, क्या वह थोड़ी ढीली पड़ने लगी? क्या उसकी कोर कहीं ढहने लगी? अगर हां, बधाई हो, आपने अभी अभी जिंदगी का सबसे उपयोगी कौशल आजमा लिया है। अगर नहीं, भी कोई बात नहीं, परतें समय लेती हैं। बस ये जान लीजिए कि रास्ता यही है। इस अभ्यास को दिन में 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर, रात। 2 मिनट ही सही। 3 हफ्ते बाद आप खुद फर्क बताएंगे। अब 3 गलतफहमियां दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग अटकते हैं। पहली गलतफहमी, छोड़ना यानी हार मान लेना। बिल्कुल नहीं।
दोनों को ध्यान से परखिए। हार में नीरसता होती है, छोड़ने में शांति। हार मानने वाला काम करना छोड़ देता है और कोने में बैठ जाता है। छोड़ने वाला काम तो और बेहतर करता है, बस अब वह नतीजे से बंधा नहीं रहता। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता की यही बात हॉकिंस आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कह रहे हैं। कर्म पूरी ताकत से, नतीजे की चिंता छोड़कर। हॉकिंस कहते हैं सरेंडर यानी हार नहीं, सरेंडर यानी अंदरूनी संघर्ष खत्म करना। दूसरी गलतफहमी, छोड़ना यानी भावनाहीन हो जाना, पत्थर बन जाना। इसका ठीक उल्टा सच है। जो इंसान भावनाएं छोड़ना सीख जाता है वह और गहराई से महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसे भावनाओं से डर नहीं लगता। जिसे गुस्से का डर है वह प्रेम से भी डरता है, क्योंकि दरवाजा तो एक ही है। डर खत्म होते ही जीवन के सारे रंग गाढ़े हो जाते हैं। प्रेम गहरा होता है, आनंद बेधड़क होता है, और हाँ, दुख भी आता है, पर अब वह रुकता नहीं, बहकर निकल जाता है। तीसरी गलतफहमी, यह एक बार की चीज है, कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुभव नहीं। लेटिंग गो कोई घटना नहीं, आदत है। कोई साधना नहीं जो बैठकर की जाए, बल्कि दिन भर चलने वाली एक अंदरूनी मुद्रा है। दिन भर में दर्जनों बार, छोटी छोटी बातों पर, कटी हुई कॉल पर, फंसे हुए ट्रैफिक पर, किसी के ताने पर, हर बार थोड़ा सा छोड़िए। हॉकिंस कहते हैं छोटी भावनाओं पर अभ्यास कीजिए ताकि बड़ी आंधी आए तो आप तैयार हों। जो रोज बूंद बूंद छोड़ता है उसे जीवन में कभी बाढ़ नहीं बहाती। और चौथी गलतफहमी, ये सब सुनने में अच्छा लगता है पर असली जिंदगी में नहीं चलता। यह आपत्ति सबसे आम है और सबसे बेबुनियाद भी। देखिए, आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं भावनाओं के साथ तो हर हाल में जी ही रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि भावनाएं आएंगी या नहीं, वे तो आएंगी ही। सवाल सिर्फ इतना है कि वे आपको घसीटेंगी या आप उन्हें बहने देंगे। हॉकिंस की विधि कोई आसमानी बात नहीं, यह उतनी ही धरती की चीज है जितना सांस लेना। जीते जी आपने 1000 बार भावनाएं छोड़ी हैं, बिना जाने। किसी पुरानी चिंता को याद कीजिए जो आज हंसी उड़ाती है। वह कब छूटी आपको पता भी नहीं चला। यह किताब बस उसी कुदरती प्रक्रिया को जागरूक बना देती है, ताकि जो बात पहले सालों में छूटती थी अब मिनटों में छूटे। अंत में इस रास्ते पर चलने वाले के जीवन में असल में क्या बदलता है? हॉकिंस अपने दशकों के अनुभव से 3 बदलाव गिनाते हैं। पहला, शरीर हल्का होने लगता है, क्योंकि दबी हुई भावनाओं का तनाव ही आधी थकान होती है। जितना अंदर छूटता है उतनी ऊर्जा लौटती है। दूसरा, रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब आपका बचाव नहीं, आपकी उपस्थिति जवाब देती है। जो इंसान खुद भावनाओं से नहीं डरता वह दूसरों की भावनाओं को सह सकता है, और यही एक अच्छे साथी, अच्छे माता पिता, अच्छे दोस्त की असली कसौटी है। और तीसरा, मन शांत होने लगता है। वह शांति नहीं जो हालातों पर निर्भर हो, वह शांति जो आपकी अपनी हो। बाहर तूफान हो सकता है, अंदर का आकाश साफ रहता है। हॉकिंस अपनी क्लिनिक की एक बात बताते हैं। जो मरीज सालों से दवाओं और बातों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जब उन्होंने बस इतना सीखा कि भावना को दबाने की बजाय उसे बहने दिया जाए, तो महीनों में वह बदलाव दिखने लगा जो सालों में नहीं हुआ था। न कोई नई दवा, न कोई नई थेरेपी, बस पुराना बोझ उतरने लगा। क्योंकि इलाज का बड़ा हिस्सा कुछ जोड़ने में नहीं, कुछ हटाने में होता है। यह बात सिर्फ क्लिनिक की नहीं है, यह हर उस जिंदगी की है जहां अंदर का बोझ भारी हो गया है। अब इसे आदत बनाने के लिए एक साधारण सी दिनचर्या ले लीजिए। सुबह उठते ही 2 मिनट आज जो भी बेचैनी साथ उठी है उसे महसूस करके छोड़िए। दिन में 3 बार, कटी कॉल, ट्रैफिक, किसी का ताना, हर खटके को 2 मिनट का सम्मान दीजिए। और रात को सोने से पहले 5 मिनट दिन भर की बची हुई भावनाओं को सरिता में बहा दीजिए, ताकि नींद आपकी अपनी हो। यही कुल 20 मिनट का अभ्यास कुछ हफ्तों में आपके चेहरे पर, आपकी आवाज में, आपके फैसलों में दिखने लगेगा। तो याद रखिए, आपको अपने अंदर कुछ नया जोड़ना नहीं है, कोई नई खूबी कमाने की जरूरत नहीं। आपको बस वह छोड़ना है जो आपके अंदर का बोझ है। मोक्ष जोड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलता है। अगर आज की किताब ने आपके अंदर कुछ हिलाया तो पूरा नक्शा समझने के लिए हमारी द सरेंडर एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो जरूर सुनिए। यह किताब उसकी अगली सीढ़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किताबें हर हफ्ते आप तक पहुंचे, तो सुनो सीखो को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। सुनिए, सीखिए और हाँ, छोड़ना सीखिए।